आना वहाँ थनवा पर काले आना रजिस्टर दूसरे नाव से कैले बा उनके नाव से तो कैसन घर भाग जा कुनी ने भाग यहाँ से ऐसा मर्डरवा हो जाला भाग जो होई वरई खान माता भाग यहाँ से अब हमारे। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर के एक गांव में जहां पे हमारे साथ एक माता जी हैं और इनके साथ उनके बेटे ने जो काम किया है वो वाकई कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि एक बेटा अपनी सगी माँ के साथ इस तरीके का काम कर सकता है। आपको ये बताते चलें कि जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने अपने कोख में रखा और सालों तक जो है अपना दूध पिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज वो बेटा अपने पिता की जगह पे नौकरी पाने के बाद जिस तरीके से अपने परिवार के, अपनी माता का और अपने छोटे भाई का शोषण कर रहा है और जिस तरीके से गाली दे रहा है वो वाकई अक्षम्य कहा जा सकता है एक सामाजिक रूप से। जो हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमारे पास एक वीडियो क्लिप आई थी जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी मां को बुरी तरीके से गंदी गालियां दी जा रही थी। जब हमने उसकी पड़ताल की तो जो महिला है वो हमारे अभी साथ हैं और कुछ दस्तावेज भी हमारे साथ हैं। उनसे आखिर जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका माता जी? शारदा देवी। शारदा देवी। आपके बेटे का क्या नाम है? प्रभुत चंद। जो एक वीडियो हम लोगों को मिली है उस वीडियो में वो आपको बहुत गंदी गाली जो दे रहे हैं उसको हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं। आप भी उसको कैमरे पे मत कहिएगा। तो जो वो वीडियो है वो वीडियो सही है या फिर जो है गलत है? सही है, वो वीडियो सही है। क्या ये भी सही है कि आपके लड़के को जो नौकरी मिली है वो आपके पति यानी कि उन्होंने अपने पिता के मरने के बाद जो है जो अनुकंपा की नौकरी होती है उस पर मिली है? हाँ, उस पर मिली है। तो उससे मिलने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, वही किया कि माँ को गाली दिया, मारा, बेटों को चाकू मरवाया और परतना किया, घर में से निकाल दिया, हमको कई बार हमारा सामान फेंक दिया, कई बार हमको मारा। एक पैसे 16 साल का दिन हो गया, एक पैसे नहीं दिया, नहीं एक कपड़ा दिया और नहीं परतना किया और इतनी गंदी गाली दिया। मारने के लिए गुंडा बुलवाता है, जो जिसे चाकू मरवाया है उसको बुलाता है, हमेशा बुला करके हम लोग को डर लगता है कि कब भी मरवा दे, कब कटवा दे। बहुत प्रताड़ना करता है। इसके लिए आपने कुछ लोगों से शिकायत भी की थी जिसमें एक जो है अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल, हमें यहाँ गईलनी है, ऑफिस में गईलनी, एक बार वहाँ नहीं कुछ भइल, गोरखपुर वहाँ गईलनी है तबो नहीं कुछ भइल, 2-3 बार गईलनी है, कुछ नहीं सुनवाई भइल। मतलब कोर्ट का भी कोई आदेश लेकर गई थी आप? जैसे कोर्ट का भी एक आदेश का इसमें उल्लेख है कि कोर्ट का भी एक आदेश था, तो उसका भी अनुपालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं किए लोग। अधिकारी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे चलिए, आज तक क्यों नहीं आई, अब आ रही हैं, 16 साल हो गया है उनको मृत्यु भइले, आज अब आई हैं, अब कुछ नहीं होगा। इसमें जो आपने एक प्रार्थना पत्र लिखा है उसमें ये है कि जब आप अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल गोरखपुर के पास गई थी तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो उनका है, उनकी जो अभी नियुक्ति है ये आपकी सिंचाई निर्माण मंडल बस्ती में है, तो कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। हाँ। तो क्या अधिकारी आपको एक से दूसरी जगह केवल घुमा रहे हैं? हाँ, घुमा रहे हैं, कुछ किए नहीं लोग। अभी आप गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हैं। गांव कौन सा पड़ता है आपका? टेमा गांव पड़ता है। तो ये तो योगी जी का है क्षेत्र। योगी जी मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर से। तो उनके पास भी जनता दरबार में भी कोई समस्या लेकर गई हैं आज तक आप? नहीं, मतलब कोई भी समस्या लेकर नहीं। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? क्या चाह रही हैं? या तो हमको खर्चा बढ़ा दें, नहीं वो नौकरी से बर्खास्त हो जाए। और ऐसा भी है कि कुछ मारपीट वगैरह भी हुई है? हाँ, मारपीट तो हमको मारे हैं, लड़कों को चाकू मारे हैं और गाली गंदी दिए हैं, बहुत प्रताड़ना किए हैं, डकैती में हमको लिखवाए हैं। बताइए, हम डकैत हैं? हम कितने लड़के हैं आपके? हमारे 3 बच्चे। तो 3 बच्चों में से कोई आपके साथ रहता है? हाँ, गोपालेश्वर रहते हैं। कहाँ पे अभी हैं? यहाँ पे मौजूद? यहाँ पर हैं। तो उनको बुला दीजिए एक बार, आप ही आ जाइएगा जरा। जी सर, प्रणाम। क्या नाम है आपका? गोपालेश्वर चंद। आप इनके? जी, छोटे लड़के हैं। छोटे लड़के हैं। क्या मामला है सर? मामला है कि वो प्रभु चंद को मित्र काशी पर नौकरी पा गए। किस पे? मित्र काशी पे। अनुकंपा नौकरी सिखा जाता है और कुछ शर्तों का पालन करके हम लोग दे दिए। उसके बाद तो उसमें तो अनुकंपा के आधार पे तो ये होता है कि जिसको अनुकंपा के आधार पे नौकरी मिलती है वो जो घर के बाकी लोग आश्रित हैं उनको खर्चा पानी वो देंगे। एक शर्त बना कर दे दिया गया, लेकिन उसका पालन कभी किए नहीं वो।
ऊपर से शादी विवाह भी नहीं किए, उसके बाद माझी वाले भाई से चक्कू मरवा दिए थे घर पे ही बुला के। और उसके बाद माता जी को मारना पीटना, हमेशा परेशान करना। माता जी हार्ट के ऑपरेशन मरीज भी हैं और बीपी हाई लो है, और ऊपर से हमेशा गाड़ी मारते हैं। और जाके शहर में जब से 9 वर्ष से शहर में रह रहे हैं, जाके एक बार भी नहीं पूछे तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं। ऊपर से हमेशा किसी ना किसी को घर पे हमेशा भेजते रहते हैं 10 दिन पे, और थाने पुलिस पे कुछ ना कुछ हमेशा मुकदमाबाजी करते रहते हैं लगातार कंटिन्यूटी। एक जो प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है, उस प्रार्थना पत्र में ये है कि आपका घटना हुई, जी 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 तो उसमें 151, 107, 116 में चालान हुआ है। जी 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 लेकिन उसके दौरान उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया कभी है। नहीं ऐसे। तो क्या अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर के शासकीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता जो भी लोग हैं कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, सब उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। कभी आज तक किए नहीं करवाई। 50वां IGRS ये अगर 151 का अगर चालान हुआ है तो इसका तो GD में दर्ज होगा, इसका तो थाने पे पूरा बकायदा पेपर होगा। वो हमेशा रिलेशनशिप में ड्यूटी, जब कोड़ीराम में जब कार्यरत थे तभी वहाँ जाके उनकी छुड़वाइन है, उनके साथ रहता था, ऐशबाज करते हैं। गोरखपुर में जब से यहाँ ऐशबाज करते हैं, पूरा पैसा उसी खर्च कर देते हैं और अवकाश कभी नहीं लेते। पता नहीं वहाँ का अधिकारी देखते भी नहीं है, ये प्रेजेंट मार देते हैं और छुट्टी लेके यहाँ कभी उस लड़की के साथ हमेशा घूमते रहते हैं। ड्यूटी करे ही नहीं है कभी, वो ड्यूटी किए कभी नहीं करे हैं। पता नहीं उनके विभाग के लोग प्रेजेंट मार देते हैं पैसा ले लेके, और अभी निकलवाया जाए वीडियो कॉलिंग वॉलिंग उनका जो भी है कैमरा लगाया, CC कैमरा से पता चल जाएगा। 104 में 2 बार बंद हुए हैं। अभी आपको क्या मतलब किससे उम्मीद है? विभाग से कोई उम्मीद है जहाँ पे लड़का आपका नौकरी कर रहा है कि वहाँ के लोग कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, हमारी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम कई बार गए, इससे हमारा दिल टूट गया है। हम बैठ गए। योगी जी से आपकी उम्मीदें भी बरकरार हैं? हाँ मतलब उनसे उम्मीदें बरकरार हैं? हाँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि एक माँ अपने बेटे से त्रस्त है, जो वीडियो है, वीडियो भी हम खबर में आपको दिखा रहे हैं। 3 साल से ये 2023 मैटर है, ये 2023 से पड़ताना कर रहे हैं, 1 महीने का नहीं है। और 2023 से विभाग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। 2023 से मतलब 2 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर हो गया। कोई अधिकारी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। 2 साल से माँ बेटे लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। कोर्ट का आदेश भी है, उसके बावजूद अधिकारी किसी मामले का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुई थी वो हमने आपको दिखाई थी। उस वीडियो में जो गाली दी गई थी उसको हमने बीप किया था, क्योंकि उसको हमने चैनल पर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज में एक बेटे के द्वारा अपनी माँ को इस तरीके से गाली देना कहीं से शोभा देता है? साथ ही साथ अपनी ही माँ की हत्या करने की धमकी देना कितना जायज है? ये वाकई अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और खास तौर से जब ये मामला उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, उनके गृह जनपद का है, और अधिकारी कानों में इस तरीके से रुई ठूस कर बैठे हैं कि उनको ना तो हाई कोर्ट का आदेश सुनाई दे रहा है, ना तो मां की पीड़ा सुनाई दे रही है, ना हाई कोर्ट का आदेश उनको दिख रहा है। इस मामले में जो अधिकारी हैं दोनों एक दूसरे पे खेल रहे हैं। उनका भी वर्जन अगली खबर में हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। साथ ही साथ हम कोशिश ये भी करेंगे कि इनके बेटे का भी अगर कोई वर्जन आता है तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने लेकर आए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि जो सच है वो जनता और अधिकारियों के सामने जरूर आए। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। बंद करता है, तुम लड़कन बच्चन के बंधक बनौले आके तुम मर्द नहीं अब बहुत गलत है। पहले दे रे मारो मारो मारो, हमारा नाम है सुधा। हाँ तो मारो मारो, मारो तूरो मारो, लाओ गणासी टांग लाओ। हाँ नहीं वो हुई मारो। बच्चों को बंधक बनाएगा ताला मार के। ले आओ सजी करिए और ये दे। नहीं सब टाइल्स मार्बल ले गणासी करेंगे ना। ले आओ।